अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। फ़ारूक खोखर कौन है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, किस बरादरी से ताल्लुक़ रखता है और सियासी लिहाज से अगर बात की जाए तो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, लोग इनसे क्यों डरते हैं, लोग इनका नाम सुनकर क्यों कांप जाते हैं। स्पेशली यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर जो हैं, जैसे कि आप जानते हैं रजब भट्ट हो गया, डकी हो गया, या और जितने भी इससे बड़े अगर अपने आप को समझते हैं तो सिर्फ इशारा करते हैं और वो माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं, बल्कि इनकी मुँह ज़बानी सुनाते हैं, ये अपना तारुफ खुद करवा रहे हैं। मेरे वालिद साहब का नाम इम्तियाज़ अली खोखर है, अलमरूफ उन्हें ताजी खोखर कहते थे। दादा का तलक पाकिस्तान आर्मी से राय अल्लाह ने जन्नत में जगह दे, तैयबू सियासत में थे। तो इसी तरह मैं डेरे का बैकग्राउंड, हमारी जद्दी पुश्ती रिहाइश इधर की है, ठीक है। जहाँ पे डेरा है ना, तो दादा परदादा लकड़ दादा से हम लोग इधर ही रहते। आपके वालिद साहब का आपने बताया नाम जो है वो इम्तियाज़ खोखर था जी। ताजी खोखर के नाम से कैसे मशहूर हुए और कब मशहूर हुए? उनका नाम जो ताजी खोखर था वो मेरे दादा बू ने प्यार से बुलाते थे। ठीक है। तो मुख्तलिफ केसों में उन्हें जेल जाना पड़ा, सियासत में भी और मसाइल में भी, तो वहाँ से उनका नाम आगे निकला, लेकिन नाम जो था सिर्फ दादा बू ने प्यार से ताजी रखा था। सही। अरबों रुपए के असासे हैं आपके, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, इतने असासे कैसे बनाए, कहाँ से आए? लेकिन ये शुक्र अल्लाह पाक का, जितने भी हैं, पहले तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड से शुक्र अल्लाह पाक का अल्लाह ठीक आ रहे हैं। मेरे दादा के नाम के साथ चौधरी भी लगता था और खान विकास भी लगती है। चौधरी हमारे पुराने ज़माने में, पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, मेरे परदादा के नाम के साथ भी उनको कहा जाता है जिनकी ज़मीनें हों, जो मालक हों। शुक्र अल्लाह पाक का ज़मीनों के काम किए और इसके अलावा कोई काम किया नहीं, अल्लाह पाक ने उसी में तरक्की। जैसे कि आपने फ़ारूक खोखर का सुना कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं, इनके बैकग्राउंड पे कौन है, तो वो कहानी भी सुन ली। एक न्यूज़ एंकर की तरफ से इनसे सवाल किया जा रहा था कि रजब भट्ट जो है वो बड़ी मुश्किल में है, तो उस पर भी ये बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं, बल्कि तनकीद भी करते हैं। इस तमाम मामले में अगर सोशल मीडिया की थोड़ी सी बात कर लें तो डकी भाई ने आपसे माफ़ी मांगी, क्यों मांगी वो आपसे माफ़ी, या आपने क्यों मंगवाई उनसे माफ़ी? मेरे ख्याल में देखिए, ये आपका चैनल बहुत ऊपर है, बड़ा एक सियासी गुफ्तगू हो रही है। ये लोग फिर समझेंगे मैंने टिकटॉक के लफ्ज़ आगे लगता था ना, मेरे बड़ा दुख होता था। मैं लगाता हूँ टिकटॉक पे वीडियो, बड़े बड़े लोग लगाते हैं, तो मेरे आगे खाली क्यों लिखा जाता है? देखें, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पॉलिटिक्स में आने का ये भी एक बड़ा कदम है कि मैं अपने नाम के साथ टिकटॉक ख़त्म करूँ, मैं अपने लोगों की हेल्प करूँ, इलाके के लोगों की, उनकी तरफ से तो मैं टेक या देखते हैं वो मुझे ही है। मेरी बहुत बड़ा फॉलोइंग है आपकी, बहुत बड़ी। हमारे इसके अलावा भी इलाके में जानते हैं लोग आपको, एक जानी पहचानी फैमिली से हैं आप, नो डाउट। मेरे वालिद साहब ने पूरी जिंदगी दादारी साहब के साथ दोस्ती निभाई, और ये बात मैं मौलाना साहब को भी की, उनके जो टीम है सॉरी, कि देखें शराइतों पे कायद सेलेक्ट नहीं होते, शर्त रख के जाऊँ ना कि मैं पहले ये लूँगा, तो फिर शायद अल्लाह की तरफ से मैं आपके साथ लंबा ना चल पाऊँ, ना मेरे से लंबे चल पाए। मेरा ख्वाहिश है, कल का नहीं पता, कि मैं मौलाना साहब की तरफ आया हूँ तो मैं एंड टाइम तक मौलाना साहब की तरफ ही रिटायर हूँ। ठीक है, ये जो आप बात करें ये बहुत टिकटॉकर वाली बात है, ये उसमें नहीं है। बाकी नाज़रीन, आपको ये बात तो मानना पड़ेगी कि जो शहजाद भट्टी है उसकी बैकबोन जो है ना वो फ़ारूक खोखर हैं, और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर जो है सियासत में भी कदम रख लिया है। अपनी जो एक पुश्त है वो उसको और मजबूत करना चाह रहे हैं, मज़ीद उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। उनके बहुत से ताल्लुकात हैं लोगों के साथ, ज़फ़र सुपारी जैसे नामवर और बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ के जो हामिल हैं, उनके साथ इनका काफ़ी उठना बैठना है और डेरेदार वाले बंदे हैं ये। अब जो एक कंट्रोवर्शियल चल रहा था रजब भट्ट और शहजाद भट्टी के दरमियान, उन्होंने एक बयानात जारी किया है, बल्कि दोनों ने स्टेटमेंट जारी की है। 25 जुलाई जो है उन्होंने कहा है कि मैं भी आता हूँ, तुम भी आओ, और सोसाइटी से बाहर निकल कर जो है ना हम मुकाबला करते हैं और फिर देख लेंगे किसमें कितना दम है। बल्कि आपको स्टेटमेंट सुनाते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੋ, ਆ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਜਦੋਂ,
ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਰੱਜ ਕੇ ਭੌਂਕੋ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਨ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ट्रेलर देना सी, बाद च निके निके कुत्तियां दा टाइम भी आएगा। कोई नहीं, ये हुण मेरी वजह से यार ये कैसी इज्जत है, ये कैसा पैसा, ये मैंने क्या कमाया कि बाप मेरा रोता नहीं है, अंदर अंदर कुड़ता है, माँ मेरी ऐसा रोती है कि देखी नहीं जाती। मेरे यारों दोस्तों के चेहरों पे फिर वही चीज़ डलनेस है कि अब ये जा रहा है, हमें कोई पीछे से तंग करने वाला नहीं है, कोई पीछे से काम करवाने वाला नहीं है, हम क्या करेंगे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है, मुझे नहीं पता, आज सुबह ही मैं लैंड हुआ और कहाँ पर हूँ, किसके पास हूँ, हर चीज़ अभी बताता हूँ। मुझे वो होटल लेके जा रहे थे जहाँ पर सुबह मैं लैंड हुआ हूँ, और जो मेरे भाई मुझे पिक करने आए थे मुझे होटल लेके जा रहे थे। मेरी बुकिंग करवाई हुई थी। मैं कहा यार मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझे होटल ना लेके जाओ। कहते क्यों, 5 स्टार है, 7 स्टार है। और मैं कहने मैनू ना लेके जाओ, मैनू अपने घर लाइयो, जिथे भरजाई होवे, बच्चे होन, माँ हो, कोई प्यो होवे, वहाँ पर ले जाओ, मैं अकेला नहीं सो पाऊंगा। खुदा रसूल की कसम, मैं इस टाइम पे 8वीं 9वीं मंजिल पे हूँ। मैंने कहा मुझे ना लेके जाओ, मैं होटलों में नहीं सो पाऊंगा। फिर मुझे वो अपने घर लेके आए। यहाँ पर मैं बच्चों के साथ, ये बच्चों का है बंकर, और यहाँ पर मैं सोया। ठीक है, दिन टाइम चला जा करूँगा होटल, रात को आ जाऊँगा इनके पास, ताकि बच्चों में थोड़ा सा रहूँगा। मैं अकेले नहीं रह सकता, मैं पागल हो जाऊँगा, मेरे हाथ जुड़े। ठीक है, टांके खुलवाने थे, टांके नहीं खुलवाए। ये देखें जिस कंडीशन में भागा हूँ ना, मतलब टाइम और मेरी रजा फैमिली ये चीज़ें याद रखेगी। ये देख रहे, मेरी कमर चिपकी हुई थी, साथ मेरी कमर चिपकी हुई थी, मेरे सेशन चल रहे थे, ना मैंने सेशन लिया ना मैंने टांके खुलवाए। अपना पाकिस्तान छोड़ के फिर निकला एक दफ़ा, पता नहीं कब जाऊंगा कब नहीं जाऊंगा। मेरी माँ, मेरा बाप, ईमान, मेरी बहन सब इंतज़ार कर रहे हैं, रो रहे थे। मेरी सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट है, हमारे आला अफसरान से, हमारे जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान चलाने वाले, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे ऊपर नज़रसानी कीजिए। जब मैं पहले 2.5-3 महीने बाहर रह के आया, 1.5-2 महीना बाहर रह के आया, जब मैं पाकिस्तान में आया, मेरे सारे केसों से मुझे नॉन एविडेंस होने पे ज़मानतें मिली। मेरे पर अब आपने दोनों की स्टेटमेंट सुनी, जबकि रजब भट्ट जो है जैसे ही दुबई लैंड करते हैं तो वो उस पर भी बताते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे पता चला कि मेरे घर के अंदर जो है ये मामला पेश आए हैं, और बाहर कोई 2 बंदे आए थे बाइक पे और वो फायरिंग कर कर चले गए, और ये शहजाद भट्टी ने करवाया है। और उसने बल्कि तनकीद भी की इस चीज़ के ऊपर कि ये बदमाशी नहीं होती। और उसने भी, शहजाद भट्टी ने भी जवाब दिया कि अगर तुम्हें इतना ही डर था तो तुम वहाँ पर रुकते, ठहरते वहाँ पर। मैं तो 7-8 साल से बाहर हूँ, तुम क्यों भगोड़े बन के वहाँ से निकलते हो, क्यों भागते हो। एक चीज़ यहाँ पर ना आप ज़हन नशीं कर लें, जैसे कि रजब भट्ट ने कहा कि अगर आपने मशहूर होना है ना, फेम लेना आपने, तो पाकिस्तान में रहकर मत लीजिएगा, बाहर जाकर लीजिएगा, क्योंकि आपको हज़म नहीं होगा, लोग जीने नहीं देंगे।